रही हो? फट जाएगा। मेरे सामने पीछे बैठने के भी लायक नहीं हो, वो तो मेरे पाँव धो। इतनी खतरनाक बारिश चालू हुई है, ये देखो। ओ माय गॉड, जन्माष्टमी हो और बारिश ना हो। ओ भाई वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है जन्माष्टमी और आप सभी को कान्हा जी के जन्म दिवस की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। राधा रानी आपके सबके जीवन में बहुत 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 सारी प्यार भरी खुशियाँ जो आप लोगों को चाहिए सब कुछ बरसाती है। तो हमारी जो तैयारी है जन्माष्टमी की, सारा सामान वगैरह सब कुछ प्रिपेयर हो गया है। मतलब सब कुछ सारा सामान ना, अरेंजमेंट्स वगैरह सारी हो गई है। मतलब अरेंजमेंट मतलब अभी कुछ भी सजाया वजाया नहीं है, सारा सामान आ चुका है। अभी सबको उनको सजाना बाकी है। सबसे इम्पोर्टेंट काम तो वही होता है कि डेकोरेशन। मतलब जब कान्हा जी और राधा रानी का कुछ भी हो तो वो बिना साज सज्जा, मतलब कहते हैं ना, साज सज्जा के बिना तो बाके बिहारी अधूरे हैं। तो वो वाला चीज़ है। तो लास्ट टाइम की तरह इस बार भी 56 भोग ही लगाना है। एक्चुअली 56 से ज़्यादा ही हो जाता है, ठीक है। तो ये सारा डेकोरेशन का सामान है, ये रहा। और इसमें भी है कुछ, इस बार थोड़ा अलग भी कुछ डिफरेंट करा है। ये सारा भोग का सामान है, यहाँ पे बहुत सारा सामान है। और ये चिप्स वगैरह ये सब है। तो ये है। और वहाँ पे आज के लिए अभी उन्हें सुबह में ऐसे तैयार कर दिया था। तो अभी तो फ़िलहाल हमने सोचा है ना कि ना यहाँ पे इस वाली वॉल को तैयार करेंगे और यहाँ पे सारा सही से, मतलब पता है इस रूम के लिए एक मोटिव, मेन मोटिव ये भी था कि ना थोड़ा सा मतलब पूजा पाठ के लिए, क्योंकि मतलब पूजा कहते हैं ना, जितना नीचे मतलब ज़मीन से जुड़ के पूजा करो ना तो एक ना मन को शांति मिलती है। और उस उधर जो था तब वो था कि वो मतलब खड़े होकर पूजा करते थे, तो ये वाला सीन था। तो इसलिए ना हमने यहाँ पे किया कि अब आराम से बैठ के, कोई भी चाहे नवरात्रे हो, दिवाली हो, कुछ भी त्यौहार हो, अब आराम से हमारी पूजा हो सकती है। तो बस यही है। तो अब इस वाली वॉल पे करेंगे। तो ये वाली टेबल ली है, इस पर एक ना कान्हा जी का मतलब सिंहासन बनाएंगे, झूला वूला इस पर रखेंगे, और बाकी जितना भी भोग वगैरह है वो सब नीचे आएंगे। तो इस कमरे को ना पूरा क्लीन कर लिया है, सारा साफ़ हो गया है इस कमरे को, ठीक है। तो अब ये क्या है, क्या है ये? तेरे को यही फूल मिले थे घर में? एक बे तो मैं पकड़ा गया इस पे। पकड़ा गया? हाँ, बुढ़िया ने पकड़ लिया मुझे। जा तू जा। एक्चुअली फूल मंगवाए हैं, तो बाकी वैसे फूल तो पापा ले आए थे। कहाँ रखी है? यहीं कहीं रखा होगा। हाँ, ये रखा। फूल ले आए थे, बाकी और फूल मंगवाए। कान्हा जी को ना कनेल के फूल बहुत पसंद होते हैं, तो वही पीले फूल मंगवाए हैं। और ये रे बलून्स वगैरह, अब मैं बलून वगैरह को फुलाना स्टार्ट करूँगी। ये पैकेट अभी मंगवाया है, और ये हमारे पास पहले से भी रखे थे। तो बस अब तैयारी शुरू करते हैं, क्योंकि 2 बज चुके हैं। दिखाती हूँ, 2 बज रहे हैं ना शायद। हाँ, 2 बज चुके हैं। तो तैयारी शुरू करते हैं फटाफट से, और अपने कान्हा का बर्थडे मनाते हैं, अपने माधव का। मतलब सबसे ज़्यादा एक्साइटेड मैं दो ही तीन फेस्टिवल ऐसे निकले बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होती हूँ। जन्माष्टमी हो गया, होली हो गया, राधाष्टमी हो गया, और ऑब्वियसली एक मेरा बर्थडे। एक्चुअली जितने भी फेस्टिवल होते हैं मैं सबके लिए ओवर एक्साइटेड होती हूँ। मैं कुछ ज़्यादा ओवर एक्साइटेड इंसान हूँ। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो बलून ले लिया, बलून फुलाना स्टार्ट कर। उसमें ना ब्लू वाले बलून फुलाते हैं। डुगू को ना मैंने इस कमरे का गेट लगा दिया। डुगू को ना मैं इस कमरे में आने ही नहीं दूँगी। सांस फूल रही है, ऐसा लग रहा है कमजोरी आ गई। एक्चुअली आज व्रत भी है ना। वैसे जन्माष्टमी का व्रत कौन कौन करता है मेरे को बताना। हवा निकल रही है क्या इसमें से? नहीं, क्या मेरे को बस एक चीज़ नहीं आता, पता है क्या? बलून में गांठ मारना। पर ट्राई करते हैं इस बार। हो गया, हो गया, हो गया। हो गया। तो सबसे पहले ब्लू वाले बलून सारे फुला लेते हो, क्योंकि फिर ऐसे तो हो गया। देखो अपने आप उड़ रहे हैं, अपने आप उड़ रहे हैं। वाह वाह। अपने आप उड़ रहे हैं बलून। भाई साहब, सांस फूल रही है मेरी तो। हाय, लग रहा है ऑक्सीजन लेवल शरीर में खत्म हो रहा है यार।
भी इतनी खतरनाक बारिश चालू हुई है, ये देखो। ओ माय गॉड, कोई जन्माष्टमी हो और बारिश ना हो। ओ भाई, खैर इतना भी घोर कलयुग अभी नहीं आया कि जन्माष्टमी में बारिश नहीं हो। देखना यार, सीरियसली क्या मौसम है, क्या वेदर है। वाओ, ऐसे ही मौसम में बोला जाता है राधे 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 राधे। हाय वाओ। तो बलून्स मैंने फुला लिए। एक्चुअली ब्लू वाले जो थे ना वो पुराने थे ना, तो कहते हैं वो सारे हो गए, तो ब्लू बलून फुला लिया। ये रे इतने, बस रुको नहीं, चल अब इनको ना करते हैं यहाँ पे, इसको सेट करते हैं कैसे कैसे करके। तो बलून्स वगैरह फुलाने के बाद ना मैंने यहाँ पे डेकोरेशन स्टार्ट कर दी थी। तो इस बार सोचा था ना कुछ मतलब हटके करेंगे, क्योंकि इस बार हमारे पास स्पेस भी ज़्यादा था और हम कर सकते थे अच्छे से। तो खैर पिछली बार भी अच्छे से करा था, पर पिछली बार स्पेस की वजह से ना डेकोरेशन सही से हो नहीं पाई थी, तो इसीलिए तो मैंने ना 2 येलो चुन्नी ले ली थी, और दोनों येलो चुन्नी का कलर में अलग अलग है, वो तो मुझे भी पता था, पर वो कोऑर्डिनेशन करके ना अच्छा लग रहा था। अब बीच में ना रेड कलर लिया था, रेड कलर की चुन्नी ही थी ये भी। ये सारी मेरे सूट की चुन्नियाँ थी, तो कुछ इस तरीके से मतलब मैंने सोचा था दोनों साइड येलो करके और बीच में ना येलो और रेड दे के ना एक कलर कॉम्बिनेशन जो है वो अच्छा बैठेगा। तो वो दोनों साइड जो येलो थी उसको ना मैंने नीचे से हल्का हल्का मोड़, मतलब ऐसे गांठ लगा दी थी, जिससे ना वो एक लुक दे रहा था। वो एक ना पंडाल टाइप का ऐसे लुक जो होता है ना वो दे रहा था, तो वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो दोनों येलो चुन्नी में ना मैंने नीचे से उसमें से बांध दिया था, तो वो कुछ ये लुक दे रहा था, और मुझे तो अच्छा लग रहा था। बाकी आप लोग बताना कैसा लग रहा था। और फिर ना मैंने अब मेरे को रेड से मैं उसे ना मेरे पास उस टाइम मेरा दिमाग नहीं चला कि मैं पिन कर सकती हूँ इसे, तो मैंने ना क्या दिमाग लगाया अपना टेप करने का। मतलब मैं समझ जाता काम के टाइम पे मेरा दिमाग कहाँ घास कर चढ़ने चला जाता है, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा था। मतलब मैं पिन कर सकती थी, पता नहीं मेरे को क्या सोचा जो मैंने उसे टेप करा, पर कोई नहीं, पर वो अच्छा लग रहा था टेप करने के बाद भी। फिर एंड में तब भी मैंने उसे पिन करा है ना, उसे पिन से अटैच कर दिया था, यानी पर इस टाइम पे क्यों मैं टेप से उसमें करस्तानी, उसमें करस्तानी करस्तूनी जो भी बोलते हैं वो अपनी मैं दिखा रही थी उसमें। बाकी आता मुझे कुछ है नहीं, बाकी पर दिमाग में अपना पूरा 100% वाला लगाती हूँ। बस घमंड इसी बात का है कि कुछ नहीं आता, उसके बाद भी कॉन्फिडेंस लेवल कभी मेरा कम नहीं होता, कभी भी नहीं। भगवान ने वो तो कूट कूट के भरा है मेरे अंदर, और होना भी चाहिए, भले ही कुछ ना है, पर कॉन्फिडेंस लेवल कभी कम ना चाहिए। आत्मविश्वास ऐसी चीज़ है जहाँ जिससे चलते आप हर जगह जीत के आ सकते हो। मजाक था यार, सीरियस मत लेना। तो हाँ, मैंने ना इसको इस तरीके से अटैच कर दिया था, और सच में ना ये सामने से देखने में इतना प्यारा लग रहा था, इतना प्यारा लग रहा था ना, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। मम्मी भी कहती कि बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये होने के बाद ना अब फिर हम ना मतलब इस बार कान्हा जी को बिठाने के लिए हम टेबल लेके आए थे। तो मैं वो टेबल रख के देख रही थी कि वो कितना स्पेस लेगा, कैसे जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर फिर चुन्नी के ऊपर भी डेकोरेशन करनी थी ना, उसके ऊपर भी लड़ियाँ लगानी थी। तो इससे ये आइडिया मिल गया था कि इतना जगह ये लेगा, तो ये मैंने यहाँ पे रख दिया था। बाकी मैं इसे बार बार चेक करके देख रही थी कहीं ये हिल डुल तो नहीं रहा, क्योंकि हल्का सा भी रिस्क नहीं ले सकते थे ना, क्योंकि 6 दिन तक अब कान्हा जी यहीं बैठेंगे। और पता नहीं मेरे को क्या चुल लगी थी, मैं बार बार उन चुन्नियों के साथ मैं छेड़ रही थी, पता नहीं मेरे को क्या लगा था, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था। तो मैं उन चुन्नियों को मैं चाह रही थी ना कि वो जो रेड चुन्नी की जो प्रॉपर गोल्डन बॉर्डर है वो प्रॉपर दिखती रहे, बस ये था। और यहाँ पे टेबल मैंने सेट कर लिया था। तो मम्मी कह रही थी कि मैंने ना पहले दूसरा लाल कपड़ा बिछाया था, फिर मम्मी ये लाल कपड़ा लेके आई कि ये वाला लाल कपड़ा बिछाने के लिए। फिर उसके बाद मम्मी ना एक और पिंक कलर का कपड़ा लेके आ गई थी कि वो पिंक कलर का कपड़ा मतलब वो बिछाने के लिए, पर वो पिंक कपड़ा मेरे को इतना कुछ अच्छा नहीं लगा था, इसीलिए फिर मैंने एंड में रेड ही बिछाया वो। और ना वो जो पिंक मम्मी ने दिया था ना, वो ना मतलब बहुत शाइनी टाइप सा कपड़ा, तो वो इतना सूट नहीं हो रहा था इसीलिए। और बाकी रेड कपड़ा जो है ना वो यहाँ पे लुक दे रहा था। तो फिर क्या करा ना, तो मम्मी को भी ये था कि पिंक, तो मतलब टेबल ढकनी भी थी हमें, तो पिंक के ऊपर हमने रेड बिछाया था आधे पे, जिससे वो पूरा कवर अप हो गया था। तो सारी तैयारी डन हो गई है, देख लो जी हमारी तैयारी ये रही। बताना। अभी ना बलून्स लगाने बचे हैं, क्योंकि बलून्स जो है ब्लू वाले बलून्स वो ख़राब हो गए थे सारे,
तो इसने ना रेड बलून मंगाए हैं, ये रखे। अभी इसको फुला के ना रेड बलून भी यहाँ लगाऊंगी। और जो हमारा छप्पन भोग था वो एज यूजल छप्पन से बहुत ज़्यादा हो गया है। और अब मम्मी ने घर वाला, मम्मी ये क्या है, क्या बना रहे हो, ये क्या है, ये पुआ पुआ बनाया मेरी मम्मी ने, किसी टैलेंटेड है, देख रहे हो। मस्त सामान लाया। चल ना। और इसमें ना समोसा वगैरह है, पर कोई क्या बोल, यार मैं थका हूँ यार, थोड़ी रिस्पेक्ट कर लो मेरी। कहाँ कोदार चला के आया जो थक गया तू। दीदू फाइनली अब ना शाम हो गई है और आपको पता है मैं आज ना अभी तक नहाई नहीं हूँ। लिटरली ट्रस्ट करोगे, मैं आज अभी तक नहाई नहीं हूँ। मतलब सुबह से इतना प्रिपरेशन में ही लगे हैं ना, कहने को मैंने करा कुछ नहीं है मुंह चलाने के सिवा। और आप लोग कह रहे हो कि मेरा मुंह सोच रहे हो कि रेड रेड क्यों लग रहा है। एक्चुअली मेरा मुंह ना लाइट सामने जल गई है और उस वजह से रेड रेड लग रहा है। तो अभी ना मतलब फाइनल प्रिपरेशन मैं कर रही हूँ बलून वाली, क्योंकि देखो और सबसे ऊपर वहाँ पे जो था एक वो लग बना दिया। एक्चुअली वो इतना गंदा था इसलिए लग रहा है, क्योंकि ब्लू बलून जो मैंने बताया था ना वो पुराने वाले थे, तो उनका वो हवा निकलने लगा, इसलिए मैंने उनको वेस्ट ना करके ऐसे ऊपर लगा दिया और लाइट लगा दी है। तो वो लाइट निकल, कितना प्यारा लग रहा है ना, सुंदर सा लग रहा है ना। और अभी जो वहाँ बैठे हैं ना, वहाँ पे थोड़ी देर में ये यहाँ इस झूले पे बैठेंगे। और वो बलून्स को मैंने वैसे कर लिया, जो 3 वाला वो जो मेरा ना 2 येलो और 1 रेड वैसे करके, तो वो वाला कर रही हूँ। तो फिर वो बलून्स बनाएंगे ऐसे करके, वो अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा, ब्यूटीफुल लगेगा। तो ये बस यही है, उसके बाद हो जाएगा। मम्मी जब तक छप्पन भोग कर रही है। छप्पन भोग एक कहते हैं ना गाना भी है कि छप्पन भोग जो लगता है तो खाटू श्याम को ही लगता है, श्याम जी को ही लगता है। तो यस, बोलते हैं ना कि आप छप्पन भोग खाने के लिए आ जाओ, तो बस देखो वो तो सबके अपने अपने मन की श्रद्धा है ना। और आप लोगों की जन्माष्टमी की प्रिपरेशन कैसी है कैसी नहीं मेरे को बताना, मेरी कैसी लग रही है प्लीज़ मेरे को बताना, ओके मेरे को बताना। तो हमारी प्रिपरेशन पूरी तरीके से प्रॉपर डन हो गई है और देखो कुछ इस तरीके से लग रही है और कुछ ये है ऐसी लग रही है। और अभी ना आपको ना लाइट्स बंद करके दिखाती हूँ कि लाइट्स बंद करके इसका क्या लुक आ रहा है और कैसी लग रही है बताना मेरे को, ठीक है। अभी लाइट्स बंद करके दिखाती हूँ, तो लाइट्स बंद करके और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी 12 बजने में बहुत टाइम है, अभी 9 बज रहा है, 3 घंटे हैं। तो मम्मी जब तक इधर मखानी खीर वगैरह बना रही है, बाकी सब तो बन गया। तो अब पापा बोले कि चलो थोड़ा जब तक तुम लोगों को घुमा के ले आता हूँ, क्योंकि सब लोग तो जा नहीं सकते, ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि घर में कान्हा जी, मतलब घर कैसे बंद करके जाएंगे हम लोग, तो इसलिए बस मैं डुग्गू पापा जा रहे हैं, ऐसे हम लोग घूम के आ जाएंगे 1-1.5 घंटे में। तब तक थोड़ा टाइम भी कट जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 12 बजे तक इतना जल्दी टाइम नहीं कटता रहता है, इसलिए चलते हैं। हाँ अब नहीं लगाते। नंदग्राम में जब तब भी लगता था को उसके बाद। तो सबसे पहले हम आए थे अपने घर के पास वाले मंदिर में, जहाँ पे हमेशा हमारा आना जाना होता है। तो ये मंदिर मतलब इसमें हम लोग जहाँ में ज़्यादातर मतलब जितने फेस्टिवल होते हैं हम ज़्यादातर वैसे भी आते हैं, सावन में इसी मंदिर में हम आते हैं। तो ये मेरे घर के बिल्कुल पीछे वाली गली में ही मंदिर है और यहाँ पे सब जितने भी लोग थे सब जान पहचान के ही थे, सब जितने भी हैं सब जान पहचान के थे। भीड़ तो इतनी है कि क्या ही कहा जाए। तो यहाँ पे ना प्रोग्राम चल रहा था, मतलब राधा कृष्ण की झांकी टाइप से, तो वो लोग सब डांस कर रहे थे। तो ये सोसाइटी मिलके करवाती है ये वाला फंक्शन, तो वही चल रहा था यहाँ पे। अभी सुदामा जी का डांस चल रहा था। खैर आप लोग बताना कि आपको जागरण की सबसे बेस्ट झांकी कौन से भगवान की लगती है। मेरी तो पर्सनली फेवरेट जो होती है ना, वो राधा कृष्ण वाली ही झांकी होती है। और अभी नई में
घर में भी है, वो 2 साल के हो गए हमारे वाले। आज सबके कान्हा जी का बर्थडे होता है। लेकिन हम गरीबों से हैं बादशाह तुम्हारी। क्या हो तुम 50-50 हैं हम दोनों। क्या हो तुम 50-50 हैं हम दोनों। मंदिर वगैरह सब कुछ एक्सप्लोर करने के बाद अब हम आ गए थे घर। और सही में मंदिर वगैरह इतने अच्छे सजे होते हैं, मुझे लगता है कि ना अगर त्योहारों की रियल में आज भी हमें अपने ट्रेडिशनल की त्योहारों की सुंदरता देखनी है तो हमें किसी भी त्यौहार पे मंदिर जाना चाहिए। सही में मतलब ऐसा पता चलता है कि अभी भी कितनी सुंदरता, लोगों का कितना विश्वास है भगवान के प्रति। तो वही है, मतलब हमने अपने घर के पास का तो कोई सा मंदिर नहीं छोड़ा था, पापा ने सारे मंदिर घुमा दिया था। तो हम लोग घूम घाम के आए थे करीब 10:30 बजे। तो अब बारी थी कि ना टाइम देखा जाए धीरे धीरे निकल ही रहा था। और कोई सच में बताऊँ कल का दिन कैसा निकला सच में पता ही नहीं चला। और वैसे हम लोग नॉर्मली 10-10:30 बजे तक सो जाते हैं। कल तो हम 3 बजे रात में सोए और पता भी नहीं चल रहा था 3 कब बजे। तो अब बारी थी 56 भोग तैयार करने की। 56 एक्चुअली सच बताऊँ हमारा 56 से बहुत ज़्यादा, हमारा 72 मतलब हो गया था, सब कुछ मिला वो लोग के 72 हो गया था। और क्या कहते हैं उसके बाद मम्मी ने कहा कि अब 56 भोग लगा लेते हैं, क्योंकि 56 वो भोग वगैरह सब कुछ अरेंजमेंट करने में भी 1-1.5 घंटा लगता है। और जब तक हमने सब कुछ करा तब तक सच में 11:30 बज गए थे। और उसके बाद फिर हम लोग, मैं और मम्मी वगैरह भी तैयार किया, बस कपड़े चेंज कर लिए थे। और जब तक मम्मी ने ना, अब मम्मी ये थाल तैयार कर रही थी जिसमें कान्हा जी को मतलब खीरे के बीच में सुलाया जाता है ना, उनका जन्म करवाता है। तो वही मम्मी अब वो कर रही थी। उसमें मम्मी ने खीरा रखा था और बाकी फल थे, केला था, सेब था, और जो भी आप लोग देख ही लो तो ये सब था। उसके बीच में अब कान्हा जी को सुलाएंगे। फिर जब 12 बजेंगे तो इसी के उसमें से मतलब इसी बीच में से कान्हा जी को निकालती हैं।
बज गए थे 12 और जन्म लिए थे कान्हा। तो हो गया था कान्हा जी का जन्म और उसके बाद अब बारी थी कान्हा जी को पंच स्नान करवाने की, और उसी पंच स्नान से बनता है पंचामृत, पता ही होगा ये तो सबको। तो मम्मी ने खीरे में से कान्हा जी का जन्म करवा लिया था। तो पंच स्नान की तैयारी भी हमने पहले से करके रख रखी थी, सारा मतलब जितना ही पंच स्नान में सामान लगता है, घी और शहद, दही, दूध भी गाय के दूध से कान्हा जी को नहाया। तो सबसे पहले मम्मी ने चंदन से उनके पूरे शरीर को लेप दिया था। सबसे पहले चंदन ही लगाया जाता है, और जिस थाल में मम्मी नहाई उसमें मम्मी ने पहले सत्या बना के रख दिया था, और फिर मम्मी ने चंदन से मेरी छोटी सी माधव को रंग दिया था। पापा जी आप लगा लो। मम्मी लगाएगी। लगाओ ना। पहले पान खिलाना, आप लगाओ ना। पहले पान लगाना। पापा ने खिलाया ना।
पापा जी जीव झूठ और